राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी दूसरे उम्मीदवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा करते पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस में कहा गया है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी, जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा का उपयोग नहीं चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। अगर किसी की भी भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वो निर्वाचित पदाधिकारियों को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है। किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि के से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्राम गृह, डाक बंगला और अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार और चार दीवारी पर अभ्यर्थी और उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखा जाएगा। इसके अलावा कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हुए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पंचायत चुनाव में मतदाता हैंड ग्लव्स पहनकर ही ईवीएम का बटन दबा सकते हैं। ये पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव के दौरान वोटर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर वोट देंगे। पंचायत चुनाव में परिशिक्षण से लेकर नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर सकते हैं। वो चाहें तो पत्र को डाउनलोड करके नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। नामांकन के समय केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रह सकता है। नॉमिनेशन सेंटर के बाहर उम्मीदवार और प्रस्तावक को कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन करना होगा। नामांकन से पहले हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को बड़े हॉल में 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्र परिशिक्षण की जगह पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी मतदाता में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस दौरान उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान कर सकेंगे। बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग एक लाइन में शामिल हो सकते हैं। तो राज्य में कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ते ही पंचायत चुनाव को लेकर के कवायद अब तेज हो चुकी है। तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। उन तमाम गाइडलाइंसों का उम्मीदवारों को पालन करना होगा। हालांकि कयास इन सब के बीच ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव बिहार में 10 चरणों में कराए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।